नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। हॉट टॉपिक आज के जो है वो वही है बिटगट और बेबी डॉज। इन्हीं में जो सारी चर्चा चल रही है, सभी का सवाल है तो इन्हीं पर है। और कुछ जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। कुछ आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, क्या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है या कुछ और होना चाहिए। पहले लेते हैं बिटगट, उसके बाद बेबी डॉज। और ये मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल क्यों आया, अभी बीटीसी आपने देखा थोड़ा सा नीचे गिरा है, उसकी वजह भी बताते हैं। दूसरा, ट्विटर से भी एक चीज और निकल के आ रही है, वो भी कवर करेंगे। पहले हम लेते हैं बिटगट। बिटगट में देखिए साहब, अनाउंसमेंट हो गया। जो एक्सचेंज लिस्टिंग की अनाउंसमेंट थी वो भी हो गई, बिटफिनिक्स का कंफर्म हो गया, ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम। और ये ईवी कार की इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। जो ईवी कार के लिए उन्होंने बहुत पहले का अनाउंसमेंट किया था, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से अब वो कहते हैं मूर्त रूप एक तरह से ले लिया है। यानी कि ये एक तरह से इनका प्रोडक्शन में शायद माल अब हो गया है चालू, कि सब प्रोडक्शन हो सकता है। किसका? ईवी कार का, यानी इलेक्ट्रिक कार का। अब इलेक्ट्रिक कार के देख लीजिए, अब जो आजकल ट्रेंड है एक तरह से इलेक्ट्रिक कार का, जो आने वाला वक्त है कि वो फ्यूल जो है महंगा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार का भविष्य हो सकता है। भविष्य हो सकता है, अभी क्या होगा नहीं पता है। तो अब बात आती है सारी घूम के वहीं कि प्राइस क्यों नहीं, या दो मजबूत इसकी अनाउंसमेंट थी भाई। टीयर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग थी, दूसरा ये इनका जो अपना अनाउंसमेंट था वो अलग था। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिटगट को देखो मजबूती तो देता है। जो इनका ईवी का जो अनाउंसमेंट है, ये बिटगट को मजबूती देता है। लेकिन यहां जनता बेवकूफ नहीं है। वो कहते हैं सीधी सी बात कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को तुरंत इंपैक्ट चाहिए। और वो चीज इन दोनों से ही कहीं नहीं निकलेगा। क्योंकि जो बिटफिनिक्स का जो अनाउंसमेंट था, ये तो देखिए 3-4 दिन पहले हो गया, तो हाइप वहां पर थोड़ी बहुत जो बनी वो वहां खत्म हो गई। क्यों? कहीं ना कहीं सेल प्रेशर वहीं आ गया। तो इसकी लिस्टिंग का हुआ ना हुआ तो अब तो एक जैसा हो गया। अब तो एक तरह से लिस्टिंग हो गई, बाकी प्राइस में कोई खास इंपैक्ट आया नहीं। इसी वजह से नहीं आया कि हाइप इसकी पहले ही खत्म हो चुकी। अब जो आज का ये अनाउंसमेंट था ईवी का, यानी कि इलेक्ट्रिक ईवी का, इसका अनाउंसमेंट देखिए, ये है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। आप ये कहो कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। ऐसे तो इनका देखिए होटल्स वगैरह का भी प्लान है बनाने का, मालदीव में कहीं इनका बन भी रहा है। तो ये चीजें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे वे में समझे तो ये है, देखिए बिटगट को मजबूती तो मिलती है। क्योंकि अब अगर ईवी जो इनकी कार है, सपोज कीजिए चल गई, यानी कि मार्केट में इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, ईवी कार की डिमांड अच्छी खासी हो गई, तो इसके साथ इंटीग्रेशन भी इसी का ही है, यानी कि बीराइज का है। तो बीराइज से जब सेल परचेज में अगर इसको यूज किया जाएगा तो देखिए इसका यूज केस अच्छा खासा बढ़ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो इनकी आने वाली कार है उसको जनता का रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। क्योंकि देखा जाए तो एक्चुअल यूज केस जो है ना बिटगट का यही होगा, और यही होना भी चाहिए। कि आप जो है, अगर मान लीजिए हम इसको करेंसी मान के चल रहे हैं, इसका अगर हम किसी चीज को खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं और वो नहीं कर सकते तो उसका फायदा क्या। अब मान लीजिए बिटगट से मैं अगर इसको खरीदना चाहता हूं और इसको नहीं खरीद पा रहा हूं, तो उसको बिटगट का फायदा क्या है। तो ऐसे ही देखा जाए तो उस दूसरे प्रोस्पेक्टस से कि साहब देखिए इसका यूज केस बहुत बढ़ जाएगा। अगर इसकी ईवी कार चल गई तो, नहीं चली तो ये फिर यहीं का यहीं फ्लॉप हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन है, चली तो इसका यूज केस अच्छा बढ़ जाएगा। क्यों? आप बीराइज बिटगट का यूज करके इसको परचेज कर सकते हो। डिपेंड करता है कितनी चलेगी या नहीं चलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये इनका जो पहला मॉडल है वो 3 तारीख को एक तरह से रिवील किया जाएगा। तो ये है साहब आज का बिटगट का, जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। चली तो बहुत अच्छा, नहीं चली तो मामला यहीं टाइम फिस जिसे कहते हैं ना, फ्लॉप, वो हो जाएगा। फ्लॉप शो जिसे कहते हैं, जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आता था ना, सेम वैसे ही कंडीशन हो जाएगी इसकी भी। इसी वजह से शायद आपको प्राइस में कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया, क्योंकि प्राइस अभी भी जो है $6.048 पर चल रहा है। और मैं तो वो सोच रहा था कि 51 तक जाएगा तो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। तो देखो साहब वहां तक तो ये पहुंचा ही नहीं, तो प्रॉफिट बुक करना यह बनता भी नहीं है भाई। देखिए हम तो मान के चल रहे हैं भाई 51 52 जाएगा तभी इसमें से एक पार्सल अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन हमारी सीरीज में पहुंचा नहीं है, इसलिए हम भी शांति से बैठे हुए हैं। तो ये है सब बिटगट। अब लेते हैं बेबी डॉज। बेबी डॉज में देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम तक अभी भी जो एक्सचेंज लिस्टिंग होनी है उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। उसकी जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो मे भी इसका इंपैक्ट थोड़ा सा और आपको नजर आएगा। तो आपको बस वही है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखते रहिए कि प्राइस अप ट्रेंड में है या नहीं है। अगर अप ट्रेंड में नहीं है तो आप अपना प्रॉफिट जरूर ले लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर ये 30 की सीरीज तक जाता है 026 के आसपास 27 28, तो ये रेंज चल ही रही है अभी।
अगर ये आपका 29 या 30 सीरीज तक जाता है तो पार्शियल आप प्रॉफिट जरूर बुक करें, कंपलसरी है, क्योंकि आजकल हाइप बनती है उसके बाद फिर तुरंत डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आप उस हाइप का वेट करें और जैसे ही आपको लगता है 29 की या 30 की सीरीज में पहुंच रहा है तो एक पार्शियल छोटा अमाउंट जरूर आप जो है विड्रॉ करें, जो आपका प्रॉफिट का मान लीजिए 25%। उसके बाद अगर लगता है कि ये और ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, फिर प्रॉफिट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 25% आप 29 या 30 की सीरीज पे जरूर ले लेना। उसके बाद इसका आप वेट कीजिए कि चलता है ऊपर, चलने दीजिए, जितना जाता है जाने दीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि डिक्लाइन हो रहा है तो आप अपना 75% लेके बाहर आ जाइए। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, होलसेल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये बेबी डॉज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अनाउंसमेंट पर ही अब सारा डिपेंड है कि अनाउंसमेंट अब कितनी देर में होता है। वो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई, वीडियो पब्लिश करूँ तब तक हो जाए तो कह नहीं सकता। तो आप यहाँ थोड़ा सा ये गौर करें। BTC क्यों आज नीचे गया, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा नहीं है, 27,780। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक इसका ये रेट है, जो अभी 28,100, 28,200, 300 इस रेंज में था, वो अब जो यहाँ तक जगह अभी 27,600 तक भी ये गिरा था, लेकिन 27,780 पे चल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आपको, अगर न्यूज़ में आप अपडेट होंगे तो देखिए ईरान और अमेरिका के साथ थोड़ा सा एक मनमुटाव शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं कुछ एक आध मिसाइल से इधर उधर एक टपका दिया है, यही कहेंगे कि एक आध मिसाइल से जो है अटैक वगैरह हुआ है। तो कहीं नहीं इंटरनेशनली जब इस तरह का कोई इवेंट हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट पे नज़र आता है। तो वही एक छोटा सा इवेंट शायद अभी उसी का इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी और मार्केट में ऐसा कोई फंड जैसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका में तो देखिए जो बैंकिंग सिस्टम का हिसाब चल रहा है वो तो एक अलग ही मैटर है, वो तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे इम्पैक्ट नजर आया शायद उसी वजह से कि शायद एक आध मिसाइल इधर से उधर गिरी है, इस वजह से ये सब हो रहा है ईरान और अमेरिका का। अब आते हैं ट्विटर पर इलॉन मस्क के साथ। फिर देखिए इलॉन मस्क तो है ही मशहूर कुछ ना कुछ करने के लिए। ट्विटर में फिर से उन्होंने एक तरह से पेड सब्सक्रिप्शन यानी कि पेड ब्लू टिक, इसके बारे में फिर से उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है। और जो अभी तक बीच में फ्री कर दिया था कुछ, लेकिन फिर से उन्होंने अमाउंट घोषित कर दिया कि इतना इतना आपको इस टिक के लिए पे करना पड़ेगा। अब मैंने इसकी बात आपके सामने क्यों रखी, वो इसलिए रखी कि कहीं ना कहीं अगर पेमेंट सिस्टम अगर देखा जाए तो अभी तक तो इन्होंने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं कि साहब इसमें किसी क्रिप्टो करेंसी को भी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो वो कौन कौन सी होंगी। अब जैसे अभी इलॉन मस्क ने बीच में ट्वीट किया था कि भाई फ्लोकिनू सार्थक जो है वो डॉज कॉइन के हैं, लेकिन बीच में अभी डॉज कॉइन को थोड़ा साइड कर दिया है, अभी फ्लोकिनू पे आ गए हैं। तो मे भी हो सकता है कहीं पेमेंट सिस्टम में अगर किसी का इन्होंने नाम ले दिया, मान लीजिए डॉज कॉइन का ले दिया या फ्लोकिनू का ले दिया या किसी अदर किसी का भी ले दिया, तो देखिए कहीं ना कहीं उसके प्राइस में आपको एक अच्छा सर्ज नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा नजर बना के रखिए कि ट्विटर पर क्या किसी तरह का ऐसा किसी क्रिप्टो करेंसी का इंटीग्रेशन हो सकता है। लेकिन अब भाई इलॉन मस्क ने अब बोलना शुरू किया है कि भाई इतना इतना पेमेंट आपको देना पड़ेगा तब आपको ये वाला टिक मिलेगा। तो ये ट्विटर की एक न्यूज़ थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई उनको इस बार क्रिप्टो करेंसी का भी कुछ ना कुछ उसमें इंटीग्रेशन करना ही होगा, जहां तक लगता है। लेकिन किसका होगा ये अभी नहीं कह सकते, तो ये थोड़ा सा इंतजार का विषय है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।